सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साईराम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साई परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में अपने साई परिवार के लिए बहुत ही विशेष उपाय लेकर के आए हैं। मात्र 3 कार्य आप अपने घर में करिए, दुख दरिद्रता निर्धनता सदा के लिए समाप्त होगी और साईं की कृपा भरपूर आपके परिवार पर बनेगी। सौभाग्य का उदय हो जाएगा पूरे परिवार का। बस आपको 3 कार्य करने हैं और यह 3 कार्य अगर आपने कर दिया तो साईं बाबा की कृपा आपके जीवन में सदैव बनी रहेगी। आइए जानते हैं वह 3 कार्य हैं क्या। सबसे पहला कार्य है साफ सफाई। साफ सफाई किस रूप में मैं कहना चाह रहा हूं उसको आप ध्यान से समझिएगा। बहुत सारे परिवारों के यहाँ मैं गया हूं, उनके घरों में गया हूं, वहां पर मैंने देखा कि उनके पूजा कक्ष में भी बहुत जगहों पर कोने कोने में, छत के कोने में जाले लगे हुए, मकड़ी के जाले, घर के दीवालों में जाले लगे हैं मकड़ी के। बहुत सारे ऐसे नकारात्मक ऊर्जाएं उनके घर में सक्रिय हो जाती हैं ऐसी स्थिति में कि उनका घर परिवार निर्धन हो जाता है। अब यहां मैं बताता हूं मकड़ी के जाले का दोष, आप इसको समझिए मैं क्यों कह रहा हूं गंदगी के बारे में। सबसे पहला काम साफ सफाई। देखिए, घर में अगर पूजा कक्ष या आपका बेडरूम या आपका ड्राइंग रूम ऐसे जगहों पे अगर मकड़ी के जाले लगे होते हैं, चाहे छत में कोने में लगे, चाहे दीवालों में लगे, चाहे सोफों के पीछे लगे, चाहे बेड के अंदर कहीं लगे हैं, ऐसे जगहों पर अगर लगे हैं तो वो क्या करते हैं, नकारात्मक ऊर्जाओं को खींच खींच के लाते हैं और ऐसे घर के लोग सदैव बीमार होते हैं। उनको पूजा का जो पूजा करते हैं उसका कोई लाभ नहीं मिलता है और ऐसे घर में निर्धनता सदैव व्याप्त रहती है। उनके घर में धन तो आता है लेकिन धन टिकता नहीं है, क्योंकि यह मकड़ी के जाले ऐसा जाल रचते हैं कि आपके जीवन में निर्धनता का जाल कुचक्र बना रहता है। तो इसलिए साफ सफाई जरूर करना चाहिए। आप सब लोग जानते होंगे कि साईं बाबा कैसे साफ सफाई करते थे। आप शिरडी गए होंगे दर्शन करने, तो जो दीक्षित वाड़ा है उसके अपोजिट आप देखेंगे लेंडी बाग। लेंडी बाग जहाँ पर बाबा ने बढ़िया फूल पत्तियाँ लगाई थी, वहाँ पर एक गहरा सा कुआं भी है जहाँ से बाबा स्वयं जल निकालते थे। इन पेड़ पौधों में, फूल पत्तियों में वह जो है जल देते थे। और द्वारका माई जो मस्जिद थी जिसको बाबा ने मंदिर बनाया, उसको भी बाबा स्वयं साफ सफाई करते थे। हालांकि वहाँ पे साफ सफाई वाले भी थे, लोग करते थे, लेकिन बाबा स्वयं साफ सफाई पर ध्यान देते थे। तो यहाँ पर एक चीज़ आप समझिए, अगर घर में साफ सफाई है तो प्रभु की कृपा बनती है, सदगुरु साईनाथ की कृपा बनती है। और अगर घर में साफ सफाई नहीं है तो नकारात्मक ऊर्जाएं भर भर के आती हैं और घर में जो संचित धन है वह भी आपके समाप्त होता है और आप निर्धन होते हो। पूजा जो आप करते हो उसका कोई फल नहीं मिलता और आपके घर में जो भी परिवार है वह रुग्ण बने रहते हैं, रोगी बने रहते हैं। तो पहला काम घर की साफ सफाई। अब दूसरा काम आता है। दूसरा कार्य क्या है कि आपके घर में सदैव प्रतिदिन पूजा होनी चाहिए। जिस भी घर से धूप दीप का खुशबू आता है और घर परिवार श्रद्धा के साथ बाबा की पूजा करता है, ऐसे घर परिवारों पर बाबा की कृपा बनती है और ऐसे घर परिवार में सदैव सकारात्मक ऊर्जा आती है, धन लक्ष्मी भर भर के आती है। क्योंकि बाबा ने जो हेमाड पंत जी के मन में अपने विचार दिए, जिसके द्वारा हेमाड पंत जी ने साईं सच्चरित्र की रचना की, उसमें डायरेक्ट लिखा हुआ है। बाबा कहते हैं, जो भी भक्त अनन्य भाव से मेरी शरण आता है, श्रद्धा सबरी के साथ मेरी शरण में रहता है, उसके घर में धन अन्न वस्त्र की मैं कभी कमी नहीं होने देता। तो इसलिए सच्ची श्रद्धा और सबरी के साथ प्रतिदिन पूजा होनी चाहिए घर में। और जब आप पूजा कर रहे हैं तो एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, घर में प्रतिदिन भोग जरूर लगाइए। पूजा करें, दोनों टाइम भोग लगाएं और परिवार को प्रथम निवाला के रूप में आपका प्रसाद प्राप्त हो। जिन परिवारों में प्रथम आहार के रूप में प्रभु का प्रसाद, साईं का प्रसाद लोग ग्रहण करते हैं,
प्रथम निवाला के रूप में। ऐसे घर परिवार कभी अस्वस्थ नहीं होते, ऐसे घर परिवार का सौभाग्य जागृत हो जाता है और ऐसे घर परिवार में सदैव सद्भाव बना रहता है, विचारों में एकता होती है, ऐसे घर परिवार का कलह भी दूर हो जाता है और धन लक्ष्मी सदैव ऐसे व्यक्तियों का हाथ पकड़ लेती हैं, उनके घर में वास करने लगती हैं सदा सदा के लिए। तो एक चीज़ यहाँ पर आपको करना है, सदैव पूजा जरूर होनी चाहिए। हमने बहुत सारे घरों में ये भी देखा है, मंदिर तो उन्होंने सजा दिया लेकिन पूजा वो एन केन प्रकारेण कर रहे हैं, मतलब कभी कर रहे हैं, कभी 2 हफ्ते बाद कर रहे हैं, जब मन आया तब कर रहे हैं। तो एक चीज़ जान लीजिए, अगर पूजा प्रतिदिन नहीं कर रहे हैं तो घर में नकारात्मक ऊर्जाएं आती रहेंगी। तो इसलिए प्रतिदिन 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, जितना आपके पास समय उतना ही पूजा करें, लेकिन धूप दीप आपके पूजा कक्ष में जरूर प्रज्वलित होना चाहिए, जिससे आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा, पॉजिटिव एनर्जी बनी रहे। और ऐसे घर में सदैव जहाँ पर पॉजिटिव ऊर्जा होती है, ऐसे घरों में सदैव धन लक्ष्मी वास करती है। ये जानकर चलिए। अब आता है तीसरा कार्य। आपके घर में साईं बाबा स्वयं जो चीज करते थे उसी चीज की मैं बात बता रहा हूं और प्रामाणिकता के साथ बता रहा हूं। साईं बाबा एक दीप प्रज्वलित करते थे। आप सब लोग जानते हैं 4 से 5 घरों में वह भिक्षा मांग कर लाते थे। जो मांग कर लाते थे वह भी लोगों को बना के खिलाते थे और तेल भी मांग कर लाते थे, जिसके द्वारा वो जो है दीप प्रज्वलित करते थे। एक बार की कहानी भी आपको जो है साईं सचित का अगर आपने पढ़ा होगा, जब बाबा को वहाँ के जो व्यापारी थे उन्होंने तेल नहीं दिया तो बाबा ने उस टमरेल में जो तेल की गैलन थी उसमें पानी डाला और खंगरा के उस पानी को भी पी लिया और उसके बाद फिर से उसमें पानी डाला और दीप में डाला वही पानी और प्रज्वलित कर दिया। रात भर वह दीप प्रज्वलित रहा और वही व्यापारी जो बाबा को तेल नहीं दिया उनके चरणों में नतमस्तक हो गए। और यहाँ पर एक चीज़ और जानिए, बाबा दीप क्यों जलाते थे? बाबा इसलिए जलाते थे कि विश्व में शांति हो और विश्व के समस्त भक्त जो बाबा के हैं उनका कल्याण हो, उनके जीवन में सदैव सुख शांति धन दौलत समृद्धि सब कुछ बनी रहे, इसलिए बाबा दीप प्रज्वलित करते थे। तो आपको क्या चाहिए? सुबह शाम आप पूजा कक्ष में तो दीप जलाएं, लेकिन मुख्य दरवाजे पर भी अगर रखने का स्थान हो तो एग्जिट पॉइंट से राइट साइड में इवनिंग के टाइम गोधूल बेला के बाद जब सूर्य अस्त हो जाए तो दीप जरूर पूजा कक्ष में दिखाने के बाद मुख्य दरवाजे पर एक दीप रखें। इससे क्या होता है कि घर में सुख समृद्धि आती है, नकारात्मक ऊर्जाएं दूर होती हैं, सकारात्मक ऊर्जाएं आती हैं। और शाम के टाइम जो दीप प्रज्वलित होता है, लिखा गया है शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदाम शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपकाय नमोस्तुते। मतलब जिस घर में दीप प्रज्वलित होता है वहाँ कभी शत्रु की नज़र की बाधा नहीं हो सकती। ऐसे घरों में शुभ कार्य सदैव होते हैं, ऐसे घरों में धन लक्ष्मी की कृपा बरसती है, ऐसे घरों में ईश्वर की कृपा बनी रहती है, सकारात्मक ऊर्जाएं होती है। तो इसलिए एक दीप प्रज्वलित करना है। तो यह 3 कार्य, पहला सफाई, दूसरा प्रतिदिन पूजा, तीसरा एक दीप, यही चीज मैं कहता हूं। और जो बाबा को भोग लगाना है वह भोग प्रतिदिन लगना चाहिए। लोटे में जल रखिए, मिश्री किशमिश चीजों का भोग लगाइए, पुष्प आदि की व्यवस्था करके जितने अच्छे से धूप बत्ती दीप प्रज्वलित करते हैं घर में, उतना ही कृपा बनती है प्रभु की और सकारात्मक ऊर्जा उतनी ही भर भर के आपके घर में आती है। और सकारात्मक ऊर्जा मीन्स आपके घर में धन लक्ष्मी का आगमन। सकारात्मक ऊर्जा जहाँ होती है, जहाँ साफ सफाई व्यवस्था होती है, वहाँ साईं की कृपा प्रभु की कृपा बरसती है और माँ वैभव लक्ष्मी की कृपा बरसती है। तो साफ सफाई बहुत जरूरी है। दूसरा पूजा प्रतिदिन होना चाहिए, कंटिन्यू होना चाहिए, 1 ही मिनट करें लेकिन कंटिन्यू करें। और तीसरा चीज एक दीप। मैं यही चीज 3 चीज हमेशा बताता हूं और इसको करके देखिए। और यहाँ पर एक चीज और कहेंगे, जब भी आपके जीवन में भीषणतम बाधाएं चल रही हों, जब आपके घर परिवार में युवा बच्चे बच्चियां हों, उनका भाग्य साथ ना दे रहा हो, पूरा एफर्ट कर रहे हों, चाहे वह बिजनेस व्यापार हो, चाहे नौकरी का क्षेत्र हो, उनका कंपटीशन का क्षेत्र हो, चाहे
किसी की शादी ब्याह में दिक्कत आ रही हो, या किसी के संतान प्राप्ति में दिक्कत आ रही है, या दाम्पत्य जीवन की दिक्कत आ रही है, या रोग व्याधि बाधाएं घेरी हुई हैं, तो उनके लिए यज्ञ याजन हवन जरूर कराना चाहिए। इसीलिए मैं इंस्टाग्राम का लिंक वीडियो के बीच बीच में देता हूं कि आपको कहीं भटकना ना पड़े। आप यज्ञ याजन हवन अगर कराना चाहते हैं तो हमारे इंस्टाग्राम के लिंक पर आप मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, और उस पर जो पूछना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, वह समझ सकते हैं निसंकोच। तो यज्ञ याजन हवन के लिए आप जरूर उस पर कांटेक्ट करिए, क्योंकि यज्ञ याजन हवन जब आपके नाम गोत्र पर संकल्प होकर होता है तो आप विश्व के कोने कोने में कहीं हो, वह ऊर्जा आप तक पहुंचती है और आपका कल्याण होता है। तो इन्हीं भावनाओं के साथ एक चीज़ और कहेंगे कि वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चलें, उसमें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके हमें भी अपना परिवार बनाइए, जिससे कोई भी वीडियो आए तो आप तक पहुँचे और हमारा आपका संवाद स्थापित हो सके। और इन्हीं भावनाओं के साथ एक चीज़ और कहेंगे कि उन साईं भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साईं राम।